नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। मिडिल ईस्ट में इकलौता देश इजराइल जो अमेरिका के दम पर आसपास के देशों पे तबाही, बर्बादी और मौत का अंबार खड़ा करता रहा है। चाहे वो गाजा पट्टी हो, गाजा हो या लेबनान में हिजबुल्लाह का वो ठिकाना हो, लगातार इजराइल उस पर बमबारी कर अमेरिका का साथ लेकर के खुद को बहादुर साबित करता रहा। क्योंकि लड़ाई अब तक जो इजराइल की रही वो एक देश के छोटे से संगठन हमास से, लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह से, यमन के संगठन हूती से, किसी देश से इजराइल की लड़ाई नहीं रही। इजराइल ने किसी देश से लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन कल जब ईरान से 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे दागे गए तो देखिए अब तक जो है अमेरिका के दम पे फल फूल रहे इजराइल ने कोई बैकफायर नहीं किया। इजराइल की हिम्मत नहीं हुई कि इजराइल भी वापस वो रॉकेट दाग दे। अब तक ईरान पे कोई हमला जो है इजराइल की तरफ से नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं इजराइल पहली बार जो सीधा है, ईरान एक मुल्क है और एक मुल्क के सैनिक से सीधी लड़ाई इजराइल की होने जा रही है। और ये लड़ाई हो रही है, इजराइल ईरान जो है वो हमला कर रहा है, 400 ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। और इस हमले में इजराइल के जो रक्षा मंत्री है उनके मरने की खबर भी आ रही है। लगातार वो भी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। 40 से ज्यादा जवान के मरने की खबर जो है, इजराइल के सैनिक के मरने की भी खबर आ रही है। और न जाने कितने जो है, जो 400 ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने छोड़े उसमें जो है जख्मी हो गए हैं। खबर क्या है, क्या झटका इजराइल को लगा है, आपको वो बताते हैं। अमेरिका जो मिडिल ईस्ट में प्यादे के तौर पे इजराइल का इस्तेमाल कर रहा है, मिडिल ईस्ट में अपनी पैर को मजबूत करने के लिए इजराइल का इस्तेमाल कर रहा था, वो अमेरिका भी किस तरीके से इजराइल का साथ छोड़ रहा है वो अब देखिए खबर आपको बताने वाले हैं। अमेरिका की हालत तो आप जानते हैं। अमेरिका किस तरीके से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन का साथ दे रहा था, चीजें सप्लाई कर रहा था, बम सप्लाई कर रहा था, लेकिन रशिया ने कितनी बमबारी कर दी। यूक्रेन देखिए आज यूक्रेन की स्थिति क्या हो गई। अमेरिका ने क्या साथ दिया और क्या धोखा दिया वो सब आप देख लीजिए। यूक्रेन की तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि क्या तबाही का मंजर यूक्रेन में रहा। अब तक युद्ध जारी है और जो है रशिया जो है उसे बर्बाद करने में तुला हुआ है। अमेरिका के दम पे जो है यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई में उसकी स्थिति क्या है वो आप समझ जाइए। तो लड़ाई किसी के दम पे नहीं लड़ी जाती है। इजराइल भी अमेरिका के दम पे लड़ाई लड़ना चाह रही थी, लेकिन इजराइल को जो है वो इस वक्त जो है वो झटका लग गया। देखिए क्या खबर है वो एक बार देख लीजिए, आपको बताते हैं। देखिए क्या है खबर है, देख लीजिए। बाइडन सेज डजंट सपोर्ट इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट। यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं, देखिए क्या है, अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। देखिए न्यूज 24 भारतीय मीडिया ने भी छापा है कि अगर इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा, इजराइल का साथ नहीं देगा। ये साफ कह रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन, उनका ये बयान है। कल तक जो है वो इजराइल को फलने फूलने के लिए जो है सामग्रियां भेजा करते थे, बम, गोला, असला, बारूद भेजा करते थे। वो कह रहे हैं कि हम इजराइल का साथ नहीं देंगे अगर इजराइल जो है अमेरिका के उन ठिकानों पे हमला करता है तो। ये वो कह रहे हैं। अब देखिए इस मामले पे जो अयतुल्ला खामनेई है वो आ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, ईरान सुप्रीम लीडर है, इफ ही हिट्स वन ही विल बी हिट बाय 10। मतलब अगर इजराइल ये गलती करेगा कि हम पे एक बम मारेगा, हम उस पर 10 बम मारेंगे। ये क्या कौन कह रहे हैं? सुप्रीम लीडर कह रहे हैं। ये ईरानियन सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खुमैनी, उनका ये बयान है। अब देखिए क्या क्या मुसीबत जो है वो खड़ी हो गई है, क्या क्या परेशानी जो इजराइल के सामने है, कैसे वो चारों तरफा इजराइल घिर चुकी है, वो आपको बताते हैं। उसके बाद वो खबर बताएंगे कि भारत और ईरान की आर्मी मिलकर क्या करने वाली है। क्या खबर निकल के आ रही है, भारत और इंडियन आर्मी मिलकर क्या करेगी वो बताएंगे। अयतुल्ला खुमैनी क्या और बयान दे रहे हैं वो बताएंगे। उससे पहले जो इजराइल के लिए चारों तरफा मुसीबत सामने है वो जान लीजिए क्या है। आप जान रहे हैं फिलिस्तीन की तरफ से जो है हमास लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ वो गाजा की तरफ से इजराइल पे हमले या रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ यमन की हूती हमला कर रहा है, वो आपको पता है। तीसरी तरफ आप देखें लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है वो हमला कर रहा है। इराक है, ईरान है, सीरिया है, बहरैन है, ये तमाम मुल्क जो है वो ईरान समर्थक मुल्क है। इन सब के सिंपैथी फिलिस्तीन से है, फिलिस्तीनियों से है। और अब जो है ईरान हमला कर रहा है।
तो सोचिए, बीच में एक मिडिल ईस्ट जो अमेरिका के दम पे फल फूल रहा है, चारों तरफ से किस तरीके से घिर गया। अब ईरान का सीधा हमला जो है उस पे हो गया है। अब देखिए अयतुल्लाह खुमैनी और क्या कह रहे, क्या क्या बयान दिए है। अयतुल्लाह खुमैनी वही है जिन्होंने आदेश दिया, जिन्होंने हमले 400 ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे दागे। उन्होंने क्या क्या बयान दिया है, जो अहम बयान है उस हमले के बाद अयतुल्लाह खुमैनी का, वो देखिए आप। घबराओ नहीं, खुदा की मदद बहुत जल्द आने वाली है। खुदा की मदद से जायनी शासन और हमारे प्रहार और भी मजबूत हो जाएंगे। हम जीत के करीब है, ये वो कह रहे हैं अयतुल्लाह खुमैनी। अब देखिए, ईरानी हमले में जबरदस्त तबाही, इसराइल के कई फौजी अड्डे और 100 बिल्डिंग तबाह। तो तबाही की भी रिपोर्ट है। अब देखिए, इसराइल अगर तुमने लेबनान गाजा पर हमले नहीं रोके तो उन्हें यमन के हुतियों के और भी बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा, यमन प्रवक्ता कह रहे हैं। यमन की हुती है, वो कह रहे हैं कि अगर लेबनान और गाजा पे हमला इसराइल नहीं रोका तो यमन से भी जो है मिसाइलें दागी जाएगी, और जो दागी जा रही है, संघर्ष वहां भी जारी है। अब आते हैं भारत का क्या मामला है, इंडियन आर्मी का क्या मामला है, जिससे इसराइल फिर परेशान हो गया। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने कल फोन कर बातचीत की, उन्होंने शांति की बात कही। कोई डे था इसराइल का, हैप्पी न्यू ईयर, उसकी बधाई दी और शांति की बात की, जो भारत जो है शांति के पक्ष में है। भारत का स्टैंड क्या है इन मामलों में आपको पता है, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के प्रधानमंत्री हो, चाहे नेहरू जी हो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, चाहे महात्मा गांधी हो, सबका स्टैंड जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। उनका मानना है कि फिलिस्तीन जो है अरबों का है और अरबों का ही रहेगा, ये स्टैंड जो है भारत का है। अब देखिए क्या मामला है भारत इंडियन आर्मी का, वो देखिए आप। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि भारत और ईरान फारस की खाड़ी में संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक है, तो ये बातें कही जा रही है। अब जो भक्त टाइप के हैं इसराइल के भक्त, वो हिजबुल्लाह को आतंकवादी कहते हैं। इस पर उन्हें यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत है, ये अशोक कश्मीर जो है वो कह रहे हैं, पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे। कि जो लोग जो इसराइल के समर्थक में भारत में हैं, उनको जो है उनको संवेदनाएं दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी जो है और ईरान की आर्मी जो है वो फारस की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करने वाला है। तो ये भी जो है इसराइल को जो है इसका ये भी झटका लगा है। लेकिन अब भारतीय मीडिया का क्या कहना है, एक भी बम जो है, बम तो छोड़िए, एक भी है कोई छोटा सा जो है फटाका भी जो है ईरान में जो है इसराइल ने अब तक नहीं छोड़ा है। लेकिन क्या कह रहे चला रही है इंडियन मीडिया, जिसे आप ड्रामेबाज मीडिया कह सकते हैं। देखिए मीडिया क्या चला रही है, एक बार वो आप देखिए। इसराइल का सबसे खतरनाक प्लान, रातों रात ईरान हुआ तबाह, ये वो चला रहा है, रातों रात ईरान तबाह हुआ। दूसरा देखिए, युद्ध में कूदा अमेरिका, ईरान को अमेरिका ने घेरा, छिड़ गया भयंकर युद्ध, ये देखिए इंडिया टीवी चला रहा है। और देखिए, इसराइल की सेना ने घेरा पूरा ईरान, दुनिया से एक देश खत्म। चौथा देखिए, 2 घंटे में इसराइल खत्म। तो ये सब कौन चला रहा है, ये भारतीय मीडिया चला रही है कि 182वां देश में, जिसका स्थान 162वां है, वो देश ये चला रहा है कि जो है ईरान जो है खत्म हो रहा है, ईरान का ये होने वाला है। जबकि एक जो है फुसफुसिया बम भी जो है इसराइल ने अब तक ईरान पे नहीं दागा है। उल्टा जो इस घटना के बाद जो है नेतन्याहू जो है वो बैठक करते हैं और ईरान की जनता से कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा वो खबर ही पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए वो क्या कहते हैं। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान की जनता को सीधा संबोधित करते हुए ईरान शासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हर दिन ईरान का शासन आपको दबा रहा है, अब पूरे क्षेत्र को युद्ध और अंधकार में धकेल रहा है। ईरान के नेताओं की प्राथमिकता जनता का कल्याण नहीं, बल्कि लेबनान और गाजा में फालतू के युद्ध में पैसे बर्बाद करना है। सोचिए, अगर वह धन जो ईरान के नेता परमाणु हथियार और विदेशी योद्धाओं में बर्बाद कर रहे हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की विकास में लगाया जाता है। तो ये कह रहे हैं ईरान की जनता से, जनता को कह रहे हैं कि ये जो ईरान कर रहा है वो गलत कर रहा है। आपके जो स्वास्थ्य शिक्षा में पैसा लगाना था, वो गाजा और इसको लेबनान के जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके बदले की कार्रवाई हम पे कर रहा है। तो वो जो है कहीं ना कहीं ईरान की जनता को जो है उकसाने का काम इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। और अमेरिका ने साफ कर दिया स्टैंड कि अगर उसके परमाणु ठिकाने पे हमला किया गया, क्योंकि इसराइल की नज़र वही है, क्योंकि ईरान जो है परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है, ईरान के पास परमाणु असला है, बारूद सब है, वहाँ प्रशिक्षण करने के जो है प्रयास में है। और ईरान अगर इसराइल अगर हमला करता है उस पर, तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा, ये अमेरिका का स्टैंड है। तो जो इनके दोस्त थे वो भी जो है खसकते नजर आ रहे हैं। और इस तरह के बयान से मालूम पड़ता है कि अमेरिका जो है
अमेरिका यूं तो किसी का नहीं है, लेकिन अमेरिका यहां पे जो है कहीं ना कहीं इजराइल से हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।